भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया के जो इंडस्ट्री का जो पानी है, एक तरफ शिवनाथ नदी में जाता है अध्यक्ष महोदय और दूसरे तरफ खारून नदी। पर्यावरण विभाग है, उसके पास शिकायत सुनना, उस पर कार्रवाई करने के अलावा विशेष रूप से कोई काम रहता नहीं। ये अध्यक्ष महोदय पूरा हथखोद से लेके उमदा जरवा सब इन्हीं क्षेत्र हैं। मैं साइंस के स्टूडेंट भी रहा हूँ, विशेष रूप से केमिस्ट्री का। आज स्थिति है अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले ही मैं गया था तो नाले में स्थिति ये है कि एक भी जलचर प्राणी नहीं, एक भी यदि मवेशी भी यदि उसे क्रॉस कर जाए तो उसके खूर जल जाते हैं अध्यक्ष महोदय। निर्देशित करता हूं कि उसको विशेष रूप से जांच करके उसको परीक्षण करें। और वही पानी अंडरग्राउंड वाटर में जा रहा है अध्यक्ष महोदय, पीने के लायक नहीं है। नियमानुसार कार्रवाई भी किए हैं, दंड भी किए हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप मुख्यमंत्री थे, उसको तो अच्छे से आपको कर देना था। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। प्रश्न क्रमांक 5, डोमनलाल कोसेवाला जी। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है मंत्री महोदय जी को कि उद्योग है दुर्ग जिला भिलाई में, उसका प्रदूषण जल शिवनाथ नदी में जा रहा है, उसको रोकने का कोई उपाय है या नहीं है, ये बताने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो दुर्ग एवं भिलाई क्षेत्र में उद्योगों से हो रहे जल और वायु प्रदूषण के संदर्भ में पूछा है, तो निश्चित रूप से आजकल तो सभी उद्योगों में मैंडेटरी है कि वो कोई भी उद्योग किसी भी नदी में जल को सीधे प्रवाहित नहीं कर सकती है। उसके लिए एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर ही उसको आगे करना है। तो कोई अगर स्पेसिफिक अगर इनका कुछ है तो उसको उस संदर्भ में हम उसको दिखवा लेंगे। मंत्री महोदय जी ने बताया है कि किसी प्रकार का शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, किंतु मेरे पास शिकायत है। मैं चाहे तो सदन में रख सकता हूं। क्या इस शिकायत के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? ठीक। हाँ, निश्चित महोदय। वैसे भी आवास जो पर्यावरण विभाग है, उसके पास शिकायत सुनना, उस पर कार्रवाई करने के अलावा विशेष रूप से कोई काम रहता नहीं है और सतत रूप से वो वही काम करती है। तो निश्चित रूप से कोई भी शिकायतें देते हैं तो उसको हम उसको जांच कराएंगे और अगर गड़बड़ होगा तो कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है। केमिकल या उससे जुड़े उत्पाद बनाने वाले उद्योगों की वर्ष 2024-25 में की गई जांच तथा उल्लंघन पाए जाने पर की गई कार्रवाई जो आपने की है, तो किस किस उद्योग के ऊपर आपने कार्रवाई की है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो केमिकल या उससे जुड़े उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं, ऐसे 27 कंपनियों की जांच हम लोगों ने विभाग ने किया है और उस पर कार्रवाई भी की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अगर नाम चाहेंगे तो मैं 27 पढ़ भी देता हूं। चलिए नाम दे दीजिए। बाकी 1 मिनट। उस पर हम लोग आर्थिक दंड भी लगाए हैं। ऐसे मेसर्स कलकत्ता टायर प्रोडक्ट्स प्लांट के भिलाई के ऊपर 1,10,000, ऐसे ही श्री डिटेल कोसेवाला जी को डिटेल दे उनको मैं दे दूंगा। भूपेश जी आप पूछ लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कोसेवाला जी को धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने पूछा है। और भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया के जो इंडस्ट्री का जो पानी है, एक तरफ शिवनाथ नदी में जाता है अध्यक्ष महोदय और दूसरे तरफ खारून नदी में। खारून नदी में जो जाता है अध्यक्ष महोदय, मेरे निवास से 1 किलोमीटर की दूरी पे जो नाला है, उसमें स्थिति है अध्यक्ष महोदय, पूरा हथखोद से लेके उमदा जरवा सब इन्हीं क्षेत्र है। दादर, पथर्रा, नंदौरी, ये पूरे गांव से गुजरते हुए नाला जाता है और उस नाले में जो आप गैल्वेनाइज करते हैं वायर को और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग होता है और वो सारे पानी उस नाले में छोड़ा जाता है। आज स्थिति है अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले ही मैं गया था
तो नाले में स्थिति ये है कि एक भी जलचर प्राणी नहीं, एक भी जलचर प्राणी नहीं है। यदि मवेशी भी यदि उसे क्रॉस कर जाए तो उसके खूर जल जाते हैं अध्यक्ष महोदय, पूरा उसके बाल झड़ जाते हैं। तो स्थिति, और वही पानी अंडरग्राउंड वाटर में जा रहा है अध्यक्ष महोदय, पीने के लायक नहीं है, न सिंचाई के लिए है। तो स्थिति बहुत भयावह है। माननीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही चाहूँगा कि इसमें कार्रवाई हो जाती है, लिपापोती कर देते हैं और उसके बाद कुछ होता नहीं। ऐसे उद्योग जिससे सीधा सल्फ्यूरिक एसिड निकल के नदी नालों में जा रहा है, क्या उसे बंद कराएंगे? और ऐसे या उसके जो पानी निकल रहा है उसे रोकने की कोई ठोस कदम उठाएंगे और उसमें एक कमेटी बना दें, अध्यक्ष जी, विधायक जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बना दें और वो पूरे भ्रमण करके जांच करके कोई कार्रवाई कर दें। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं साइंस के स्टूडेंट भी रहा हूँ, विशेष रूप से केमिस्ट्री का। सल्फ्यूरिक एसिड अगर किसी भी उद्योग या उससे नाले में जा रहा है तो किसी भी जल जीव के लिए बहुत हानिकारक है और पर्यावरण दृष्टि से तो बहुत दिक्कत है। अगर ऐसी बात है तो मैं विभाग के लोगों को निर्देशित करता हूं कि उसको विशेष रूप से जांच करके उसको परीक्षण करें और वाकई में वहां जा रहा है तो संबंधित उद्योग को ट्रीटमेंट हेतु और जो जल ट्रीटमेंट के बाद छोड़ा जा रहा है उसकी पूरी केमिकल टेस्ट कराकर, जिसमें कि सामान्य जल जीव जो है अपना रह सके, ऐसा करें। ये निश्चित रूप से करें। चलिए, बहुत अच्छा। बता दें है आपके पास, और उसकी जांच मैंने दूसरा उसी में संबंधित प्रश्न किया था विधायक जी के, मैं अपने आप को शामिल नहीं कर रहा हूँ, विधायक जी के ही नेतृत्व में सारे विभाग के अधिकारी, नगर निगम के भी हो जाएं, आपके पर्यावरण विभाग के हो जाए, राजस्व विभाग एसडीएम वगैरह हो जाए, ये सब मिल के जाँच कर ले, क्योंकि 2 नगर निगम है, भिलाई चरौदा भी है और भिलाई निगम भी है, तो दोनों नगर निगमों के अधिकारी वहाँ रह जाए और उसमें जाँच करा लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानकारी चाहे हैं तो इसमें 2 बड़े और मझोले उद्योग हैं और ऐसे 28 जो है छोटे उद्योग हैं जिनके वो चल रहे हैं। उससे सभी की जांच कराया भी गया है और जांच कराने के बाद जिनमें भी गड़बड़ी कुछ पाई गई है तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई भी किए हैं, दंड भी किए हैं। और आप तो उस क्षेत्र के रहने वाले भी हैं और मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप मुख्यमंत्री थे, उसको तो अच्छे से आपको कर देना था। मुझे लगता है कि क्वेश्चन आने नहीं था, फिर भी सरकार चिंतित है, सरकार चिंतित है और करेगी बिल्कुल। चलिए, ठीक। ये जानना चाह रहा हूँ मंत्री महोदय जी से, जो पनिशमेंट किए हो राशि जो आपने अभी बताया है सदन को, क्या वो राशि जमा हुई या नहीं हुई उद्योगों के माध्यम से? जो मालिक है उसने जमा किया नहीं किया, और किया तो कौन तारीख में किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप माननीय अध्यक्ष महोदय, वायु प्रदूषण का प्रभाव उसी जिले में पड़े ये संभव नहीं है, आसपास के जिले में पड़ता है। एक खपराडी गांव है आप बेमेतरा के पास, और उसमें 40 छात्राएं स्कूल में बैठे बैठे बेहोश हो गई थी, बलौदा बाजार से लगा हुआ जी। और उस पर ये बताया गया कि ये वायु प्रदूषण के कारण किसी दुष्प्रभाव से छात्राओं को ये प्रभाव पड़ा है, बेहोश हो गई हैं। उस पर जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी और मेरा ये कहना शोभा तो नहीं दे रहा है, मगर ये दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रकरणों में भी आज भी जांच समिति की रिपोर्ट नहीं आई है कि किस प्रदूषण के कारण उन छात्राओं को बेहोशी आई या क्या हुआ। तो मैं माननीय जी से चाहूँगा जानना कि क्या ऐसे प्रकरणों में शीघ्र जांच की स्वीकृति देंगे, जल्दी से जल्दी जांच पूरी हो जाए, 1 महीने 2 महीने में, और इस जांच को पूरी करा लेंगे, ये समझ चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये प्रश्न दुर्ग और भिलाई संबंधित था, परंतु माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने चिंता किया है तो उसको हम दिखवाएंगे उसको, और अलग से पृथक से आपको हम उसको विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। ठीक।
स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।